ज़ारून का बाप अब ज़ारून का साथ देने के लिए तैयार हो चुका है क्योंकि उसको समझ आ रही है कि वाक़ई रानी जो है कोई ना कोई गड़बड़ कर रही है और कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही है ताकि ये सारे मकसद जो है दरे के दरे रह जाएँ। लेकिन जी आप देखेंगे क्योंकि उसको उसके बाप को अंदाज़ा हो चुका है साकिब का रवैया ये फ़िज़ूल नहीं है बल्कि सारा कुछ उसकी अपनी बेटी का ही किया धरा है। वो कहता है कि देखो साकिब, इस तरह की हरकतें करके तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकते हो। जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं दूँगा कि तुम फ़िज़ा के बारे में कोई इस किस्म का फ़ज़ूल फ़ैसला करो। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन ये सब कुछ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। जिसको सुनकर साकिब कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं कहा है इसने, बल्कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ इस फ़िज़ा की वजह से ही हो रहा है और फ़िज़ा खुद ये सब कुछ करवा रही है क्योंकि इसी ने मुझे मजबूर किया है ये सब कुछ करने पे। पता नहीं इन दोनों को आखिर हो क्या गया है। ये लोग रानी के इतने खिलाफ़ हो चुके हैं कि इन लोगों को खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। ये सारी बातें उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। आप देखेंगे कि रानी की माँ रानी को कॉल करके कहती है कि देखो बेटा, अपने दिल में तुम इन बातों को जगह आखिर क्यों दे रही हो? तुम्हारी भी जगह इस घर में ज़रूर जैसी है और तुम्हें इस बात को समझने की ज़रूरत है। लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, हर चीज़ पे फ़ज़ूल बहस करके अपना भी वक़्त ज़ाया कर रही हो और हम सब का भी वक़्त ज़ाया कर रही हो। जिस पर रानी को मज़ीद गुस्सा आ जाता है। उसको असल में गुस्सा इस चीज़ का है कि उसका बाप भी अब उसकी बात नहीं सुन रहा है। कल तक हर चीज़ जो उसके मुकाबले पे यानी कि नहीं थी कोई आ सकती या उसके इजाज़त के बगैर नहीं होती थी, आज सारा कुछ उल्ट हो चुका है। इस चीज़ की परेशानी ने उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन वो भी ठान लेती है कि अगर ये मामला हो भी गया ना, तो बाद में ज़्यादा देर तक ये मामला नहीं चलने देगी। कुछ ऐसा करेगी कि जिसकी वजह से सारे मामलात ख़त्म हो जाएँ और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए। जिसकी वजह से वो इस बात की तैयारी कर रही है और अपनी माँ का दिमाग बनना आहिस्ता-आहिस्ता शुरू कर देती है कि अब उसको आगे क्या करना है। इस दफ़ा बाबा उसकी साइड नहीं ले रहे जिसकी वजह से उसको ज़रा परेशानी और दिक्कत महसूस हो रही है। लेकिन जब देखेंगे कि रोनी कॉल करके कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग फ़िज़ा को इतना सर पे क्यों चढ़ा रहे हो? अरे पहले ही उसके नखरे 7वें आसमान पे थे। लेकिन जब का ये रिश्ता हुआ है उसकी तो बस चाल यानी कि हर चीज़ डेल-डोल हर चीज़ बदल चुकी है और वो लड़की बिल्कुल मेरे हाथों से निकल चुकी है। यकीन मानिए कि मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ कि किस-किस तरीके से वो मुझे ज़लील करती है। आखिर क्यों है ये सब कुछ और क्या है? आप लोग क्यों फ़िज़ा को इतना सर पे चढ़ा रहे हैं? अभी भी वक़्त है। आप फ़िज़ा को मुँह लगाना छोड़ दीजिए क्योंकि आप लोग नहीं समझ पा रहे कि वो लड़की किस कदर ज़ालिम और किस कदर भयानक रूप की मालिक है। आपको जो वो नज़र आती है ना, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं। असल बात ये है कि फ़िज़ा अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहती है, लेकिन फिर भी अपने भाई को जैसे देखती है ख़ामोश हो जाती है और जानती है कि कभी भी उसका भाई उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा बल्कि जो कुछ रानी ने कहा बस वही बात इस घर में सुनी जाएगी। इसलिए वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके रानी और यानी वो और रिदा इस घर से चली जाए। वो उसकी खुशियाँ चाहती है और कहती है बार-बार रिदा को समझाने की कोशिश कर रही है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इसके रहमो-करम पे पलो। मेरा दिल है हम लोग अरहम भाई से बात करके मामला जल्द से जल्द निपटा लें क्योंकि ये औरत हमें चैन सुकून से यहाँ पे जीने नहीं देगी। मेरे जाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा निढाल करके रख देगी, लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों की परवाह नहीं है तो और तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। जिस पर रिदा कहती है कि तुम्हारा दिमाग शायद काम नहीं कर रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो हम लोग घर के काम भी तो करते हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा और देख लेना बहुत जल्द हर चीज़ अपने अपने आप ही पे आ जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि फ़िज़ा अपनी बहन के बारे में काफ़ी परेशान है और कहती है कि मेरा यहाँ से जाना मुनासिब नहीं क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि कैसे इस मामले ठीक होंगे। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल शिकंजा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि समझ आ चुकी है ज़ारून को कि उसकी बहन आखिर उसके साथ क्या कुछ करना चाहती है। वो अपनी माँ को साफ साफ कह देता है। आपको क्या लगता है कि साकिब अपनी मर्जी से ये सारा कुछ बोलता है? अरे नहीं भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि फ़िज़ा के खिलाफ जो कोई भी गिलवाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बेटी रानी ही है और यही सब कुछ करती है। आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि वो फ़िज़ा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती? मैंने अपने कानों से कितनी दफ़ा सुना है कि वो उन लोगों को कैसे ज़लील और रुस्वा कर रही होती है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ ये बात, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फ़िज़ा इस घर में आ जाएगी, देखना मामलात किस तरीके से बेहतरीन हो जाएँगे और हर चीज़ अपने राह रास्त पे आ जाएगी। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा हौसला हो जाता है ज़रून को और वो कहता है कि मुझे भी इस चीज़ की उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी और जितनी जल्दी हो सके फ़िज़ा को उस चुंगल से निकाल कर ही रहना है। बल्कि फ़िज़ा को क्या, रिदा की भी ज़िंदगी में सुकून हमने ही लाना है बहुत जल्द। जैसे ही ये बात होती है, महरम के साथ बात करके उसका मामला भी तय कर लेते हैं, क्योंकि रानी कभी भी उसको खुश नहीं देख सकती है और हमेशा उसके साथ किनाराकशी करने की कोशिश करेगी और बुरा ही चाहेगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमें रानी को ज़रा साइड पे रख के उन दोनों के बारे में सोचना है। जिस पर की माँ कहती है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम अपनी बहन को जानते हो, वो ज़िद्दी ज़रूर है लेकिन तुमसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से खामोशी के साथ उसने इस रिश्ते को कबूल कर लिया। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि नहीं, ये उसकी मजबूरी थी और मजबूरी में आके उसने ये सब कुछ किया। आप ये हरगिज़ मत समझिएगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो अपनी मर्ज़ी के साथ कर रही है। अरे नहीं भई, वो मजबूरी की खातिर कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि बाबा अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे और इस दफ़ा बाबा उसकी साइड नहीं ले रहे, जिसकी वजह से उसको ज़रा परेशानी और दिक्कत महसूस हो रही है। लेकिन जब देखेंगे कि रोनी कॉल करके कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग फ़िज़ा को इतना सर पे क्यों चढ़ा रहे हो? अरे पहले ही उसके नखरे 7वें आसमान पे थे, लेकिन जब का ये रिश्ता हुआ है उसकी तो बस चाल यानी कि हर चीज़ डेल-डोल हर चीज़ बदल चुकी है और वो लड़की बिल्कुल मेरे हाथों से निकल चुकी है। यकीन मानिए कि मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ कि किस-किस तरीके से वो मुझे ज़लील करती है। आखिर क्यों है ये सब कुछ और क्या है? आप लोग क्यों फ़िज़ा को इतना सर पे चढ़ा रहे हैं? अभी भी वक़्त है। आप फ़िज़ा को मुँह लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग नहीं समझ पा रहे कि वो लड़की किस कदर ज़ालिम और किस कदर भयानक रूप की मालिक है। आपको जो वो नज़र आती है ना, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं। असल बात ये है कि फ़िज़ा अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहती है, लेकिन फिर भी अपने भाई को जैसे देखती है ख़ामोश हो जाती है और जानती है कि कभी भी उसका भाई उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा, बल्कि जो कुछ रानी ने कहा बस वही बात इस घर में सुनी जाएगी। इसलिए वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके रानी और यानी वो और रिदा इस घर से चली जाए। वो उसकी खुशियाँ चाहती है और कहती है, बार-बार रिदा को समझाने की कोशिश कर रही है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इसके रहमो करम पे पलो। मेरा दिल है हम लोग अरहम भाई से बात करके मामला जल्द से जल्द निपटा लें, क्योंकि ये औरत हमें चैन सुकून से यहाँ पे जीने नहीं देगी। मेरे जाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा निढाल करके रख देगी, लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों की परवाह नहीं है तो और तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। जिस पर रिदा कहती है कि तुम्हारा दिमाग शायद काम नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हम लोग घर के काम भी तो करते हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा और देख लेना बहुत जल्द हर चीज़ अपने अपने आप ही पे आ जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि फ़िज़ा अपनी बहन के बारे में काफ़ी परेशान है और कहती है कि मेरा यहाँ से जाना मुनासिब नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर मैं क्या करूँ और